स्वागत है आपका फिर से एक नए करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 22 अप्रैल 2025 का रिवीजन सेशन करने वाले हैं। फटाफट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आज का हेडलाइन है फिलीपींस और यूएसए ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन 2025 किया। ठीक है ना। अगला है फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ ने जीता 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान। भूटान ने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा। आगे बात है। अगला हेडलाइन है रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने की प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्ष में सऊदी अरब के जद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती बनेगा दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर। अगला है अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। ठीक है, आगे बात है कि त्रिपुरा में भक्ति भाव से मनाई गई गरिया पूजा। बाबा वैद्यनाथ के नाम पर होगा उत्तराखंड सिल्क यारा तो सुरंग का नाम। ठीक है, अगला है SECL ने भारत में टिकाऊ कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला बना पहला कोयला सार्वजनिक उपकरण। SECL ने भारत में टिकाऊ कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला पहला कोयला सार्वजनिक उपकरण। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, पहला सवाल हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास वाली है यूएसए और फिलीपींस के बीच में बालिकातन अभ्यास। यूएसए और फिलीपींस संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है ना। और दक्षिण चीन सागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, ठीक है, ठीक है ना, ऑपरेशन अटलांटा एक है ऑपरेशन अटलांटा जो कि यूरोपियन नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में हुआ है। यूरोपियन नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में ऑपरेशन अटलांटा हुआ है। लाल सागर में समुद्री डकैत को रोकना। ठीक है, बात करते हैं लाल सागर कहाँ पे। देखिए, भूमध्य सागर है, उसका स्वेज नहर आता है, उसका लाल सागर है। ठीक है, और अदन की खाड़ी है। ठीक, तो देखिए रेड सी को अदन की खाड़ी से बाब उल मंदेब की संधि जोड़ती है, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। रेड सी को अदन की खाड़ी। ठीक है, बाब उल मंदेब की संधि। ठीक है, आंसुओं का द्वार। ठीक है, उसके बाद तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, ये सब इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस और कोप इंडिया और ब्रज प्रहार है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। ठीक है, वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। ठीक है, तो शारदा सिन्हा जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं वायलिन वाले। आगे बात करते हैं वासुदेव नायर हैं, कुमुदनी लाखिया हो गया, नागेश्वर रेड्डी हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण जी ने किया, 8वीं बार किया है। इससे सब सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार कर चुके हैं। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया। 8वां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिले को शामिल किया गया है। 100 जिले को। आगे बात करते हैं हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। समर अबू अलोफ वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 में समर अबू अलोफ को, जो कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में लड़के द्वारा अपने हाथ गंवाने के मार्मिक फोटो खींचने वाले यही थे। ये 68वां क्रम
दो दोहा कतर में हुआ है, ठीक है ना, दोहा कतर में हुआ है 68वां क्रम, ठीक है ना। फोटोग्राफी में यूज क्या किया जाता है, ठीक है, था ब्रो माने AgBr माने ब्रोमियम, ब्रोमियन, ब्रोमीन, ठीक है ना, तो AgBr, ठीक है, AgBr। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं कि 2025-26 के बजट में कितने व्यक्तिगत आय के लिए नई छूट सीमा निर्धारित किए गए 12 लाख रुपए, ठीक है ना। बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लगभग GDP से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 4.4%। आगे बात करते हैं बजट 25-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और 3 तरह के दाल को आत्मनिर्भरता के लिए क्या हुआ है कि 6 साल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अरहर या तूर बोल दीजिए, उड़द या मसूर, उड़द हो गया, मसूर हो गया, उड़द, मसूर, अरहर या तूर, ठीक है। बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्य को जोड़ने के लिए उड़ान योजना का संबोधित किया गया, 120, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की, राइट ना, ने भूटान ने किया। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मनी है और आभासी मुद्रा है, और ये डिजिटल कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होता है, ये लेन देन होता है, ठीक है। बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, बिटकॉइन बोला जाता है, ठीक है ना, बिटकॉइन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। और ये हरित के क्रिप्टो करेंसी ग्रीन को अपनाने वाला भूटान था, ठीक है ना। ये कि ग्रीन रिन्यूअल स्वच्छ ऊर्जा को, जीवाश्म ऊर्जा को रिप्लेस करना, इसका मकसद जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करके जल विद्युत ऊर्जा को अपनाना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसका क्या बोलते हैं करेंसी ग्लूट्रम है, ठीक है ना। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एक जगह ट्राई जंक्शन है, इंडिया भूटान और चाइना के बीच में डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच, जो कि हमेशा विवाद के कारण रहता है। और बात करते हैं कि भूटान से सीमा लगाने वाला कौन कौन है, तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। बात करते हैं कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं कि बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग की पूर्ति करने के लिए आयात पर भारत को निर्भरता का समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2029 तक, ठीक है। अरहर, मसूर और उड़ क्या होते हैं कि तूर, या फिर बोलिए अरहर हो गया, मसूर और ये उड़द, तीनों के लिए 6 साल का क्या बोलते हैं कि लक्ष्य रखा गया। 6 वर्ष में क्या क्या बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन का रेखांकित किया गया है, 4 इंजन होगा। कृषि हो गया, MSME हो गया, निर्यात और निवेश MSME की कृषि, ठीक है। आगे बात करते हैं, चार विकास के इंजन है। बात करें गंतव्य क्या है, विकसित भारत 2047 तक। आगे बात केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है, ठीक है, 2028 तक बढ़ा दी गया है, ठीक है, 2028 तक दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं कि 25 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना, हर घर जल का अभियान चालू किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ठीक है ना। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया गया, वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय। आगे बात करते हैं कि क्या है, सवाल क्या था, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन सा, वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय। आगे बात करते हैं हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च में प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है, अर्जेंटीना। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। पोप फ्रांसिस से निधन 88 वर्ष की आयु में रोमन कैथोलिक चर्च में प्रमुख थे। वेटिकन सिटी रोम, इटली, ठीक है ना, पवित्र शहर है, ठीक है ना। रियल नेम क्या था, कार्डिनल बोगोलिया, ठीक है ना, कार्डिनल
बगोलिया अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पहले प्रमुख कौन थे? सेंट पीटर थे। ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा मसीह के शिष्य थे जो कि सेंट पीटर जी थे। पहले पहले प्रमुख बने रोमन कैथोलिक चर्च के सेंट पीटर। आगे बढ़ते झारखंड जल जंगल जमीन का संघर्ष। झारखंड में जल जंगल और ज़मीन का संघर्ष के लिए करने वाले रोज करकट्टा जी का निधन हो गया। ठीक है ना। झारखंड के जल जंगल और ज़मीन, झारखंड के जल जंगल ज़मीन को से संघर्ष करने वाले रोज करकट्टा जी का निधन हो गया। आगे बात करते हैं, इटली की राजधानी रोम है और इटली की राजधानी रोम है और इधर टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है। विसुवियस, इटना और वोल्केनो है। बात करते हैं और इस्तांबुल को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और इटली की एकीकरण में जैमिनी और गैरीबोल्डी, ठीक है ना। जैमिनी और गैरीबोल्डी मिलके एकीकृत किए थे। आगे बात कर अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ का घास का पंपास कहा जाता है। ठीक है, पंपास कहा जाता है। और यहाँ पे मरुआ स्थल पेटागोनिया का मरुआ स्थल है। बात करते हैं बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है? ठीक है ना। बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है? ठीक है। कुल बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा कितना है? 50,56,345 करोड़ रुपया। 50,56,345 50,56,345। ठीक है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं 55वां कौन हो गया? धौलपुर करौली हो गया राजस्थान का। और 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? बोत्सवाना। पहले नामीबिया से आया था जो कि कुनो नेशनल पार्क में आया था। और अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया साउथ अफ्रीका के से कुनो ने अभी हाल ही में क्या साउथ अफ्रीका से इंडिया लाने की चर्चा हो रही थी। और 1952 में भारत ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। प्रोजेक्ट चीता चालू किया गया। और यहाँ पे अभी हाल ही में कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते को गांधी सागर में भेजा गया। और बोत्सवाना से 8 चीते को इंडिया में के मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। बात करते हैं पहली नाइट सफारी लखनऊ में। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य न्यू नियम क्या हो गया? मध्य प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य का नया नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य हो गया। बात करते हैं बुशमैन जनजाति। यहाँ पे बात करते हैं साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका और नामीबिया हो गया। नामीबिया बोत्सवाना तीनों एक आसपास में ही है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, वहीं पे कालाहारी मरुस्थल स्थल भी है। और यहाँ पे एक जनजाति पाया जाता है जिसको बुशमैन कहा जाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि 57वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रातापानी। 58वां का माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ठीक है, पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं इंडिया ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितने टीम ने भाग लिया? 8। ठीक है ना। इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इंडियन बिग कैट अलायंस में इंडिया। आगे देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बन गए। जेद्दा शहर का संबंध किससे है? सऊदी अरब से। PM मोदी ने जेद्दा सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे। ठीक है। 40 वर्षों में शहर की यात्रा पहले भारतीय है। ठीक है ना। फोकस क्या है? फोकस है निवेश। फोकस इसका निवेश ऊर्जा सहयोग है। ठीक है ना। और जे डिफेंस भारत आए हुए हैं। ठीक है। भारत के दौरा पर हैं। ठीक है ना। दौरा पे नहीं, भारत की यात्रा पे है और आगरा और जयपुर घूमने के लिए आए हुए हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं ये अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। आगे बात करते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मक्का मदीना यहीं पे है। रब अल खाली और अल नेफूद और मरुस्थल ये सब यहीं पे है।
रबल खाली अल नेफूद, ये सब मरुस्थल यहीं पे है। आगे बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता। इंडिया ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का उप विजेता टीम कौन रहा। न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं कि आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन। आगे बात करते हैं इंडिया की तरफ से शिखर धवन थे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत का सभी मैच कहाँ पे हुआ, यूएई में। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है। अमरावती। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अहमदाबाद में स्टैचू है। ठीक है, और नहीं, अमरावती में एक स्टैचू बनाया गया पट्टली श्री रामलू जी की 58 फुट की मूर्ति बनाया गया। ठीक है ना। एक है अमरावती महाराष्ट्र में क्या खोला गया, पायलट प्रशिक्षण एक होता है। एक है आंध्र प्रदेश में भी अमरावती। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यूनिटी वाला क्या बोलते हैं उद्घाटन किया गया है। तो विजयवाड़ा में डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूर्ति है। आगे बात करते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और विश्व का पहला 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय सतत विकास। ठीक है ना। और बाद यहाँ के सीएम का नाम एन चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। आगे बात भारतीय महिला लीग WPL 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है। फरवरी मार्च में WPL 2025 WPL का कौन सा संस्करण था। तीसरा था, जिसमें कि पहला मुंबई, दूसरा RCB, तीसरा फिर मुंबई जीत गया। WPL 2025 में कुल कितने टीम ने भाग लिया, 5। WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है। सिमरन है 1.90 करोड़ रुपया। ठीक है ना। बाद सिमरन शेख गुजरात टाइटंस ने खरीदा है। सिमरन शेख 1.90 करोड़। आगे बात है हाल ही में एशियाई संरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे चुना गया। अजय भूषण पांडे। ठीक है, बात करते हैं BR गवाई 52 में CGI हो गया। ठीक है, और बात दिनेश माहेश्वरी 23वां विधि आयोग कौन है। दिनेश विधि आयोग क्या बोलते हैं कि दिनेश माहेश्वरी। आगे बात है मीराबाई चानू इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेड बनाया गया। मीराबाई चानू। आगे बात है कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में स्टार्ट हुआ था। IIB ठीक है ना, 2016 में शुरुआत हुआ था। और शेयर होल्डर क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है। पहला चीन है 26.5% और भारत 7.5% और 26.5%। इसके उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है, जापान की बैंक मनीला में ADB 69वां इजराइल इसका मेंबर बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि WPL 2025 के विजेता टीम मुंबई हो गई। WPL 2025 दिल्ली तीनों बार दिल्ली कैपिटल ही है। WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कैप होल्डर कौन है। नेट साइबर। ठीक है ना, नेट साइबर WPL 2025 की पर्पल कैप विजेता अमेलिया केयर विकेट में सबसे ज़्यादा लेता है, उसको पर्पल कैप मिलता है। अमेलिया केयर हो गई और उधर हो गया नेट साइबर। आगे बात करते हैं हाल ही में गड़िया पूजा कहाँ मनाया गया। त्रिपुरा में मनाया गया। पशुधन एवं धन के देवता भगवान गड़िया सूती धागा, चावल की बियर और शराब, मुर्गे की बलि और मिट्टी के बर्तन की प्रचलन है। बात करते हैं होजागिरी यहीं पे है। कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की केर पूजा यहीं पे होता है और इसका यहाँ के CM का नाम है डॉक्टर मानिक साव। आगे बात करते हैं WPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया गया। अमरजीत कौर IPL 2025 की आयोजन स्थिति का 22 मार्च
ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। IPL 2025 में कुल कितने टीम में शामिल हुए? 10। IPL 2025 नीलामी सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ में ऋषभ पंत लखनऊ जॉइंट। हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाक सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दीपावली के दिन 2023 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में क्या हुआ था, ढह गया था, जिससे 42 मजदूर भाई फंस गए थे और उसको सुरक्षा से निकालने के लिए रैट हॉल माइनिंग का प्रयोग किया गया था। स्थानीय देवता बाबा बैकनाथ के नाम पर, ठीक है ना, इस सुरंग का नाम बदल के बाबा बैकनाथ सुरंग रख दिया जाएगा, जो कि 4.53 किलोमीटर 4.53 किलोमीटर का है। सूर्य देवभूमि चैलेंज उत्तराखंड का है। सूर्य देवभूमि चैलेंज उत्तराखंड का पहाड़ी रास्तों पर ऊंचाई पर साइकिलिंग। सूर्य देवभूमि चैलेंज उसे शारीरिक दक्षता और भावनात्मक मानसिकता का पता लगता है। आगे बात करते हैं IPL 2025 IPL का कौन सा संस्करण होगा? 18वां होगा, ठीक है ना। भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ? 5 को इस बार हुआ। बात करते हैं वर्ष 2025 में भारत रत्न प्राप्ति कौन है? भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, ठीक है ना। और लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, ठीक है ना। PV नरसिम्हा राव हो गया, ठीक है। आगे RK चौधरी, चरण सिंह हो गए, और कौन है? MS स्वामीनाथन हो गए। उसके बाद कौन है? KT से कौन है? चौधरी चरण सिंह। KT से कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर। वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? 139। 719 113 719 113। SECL ने भारत में टिकाऊ कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल उद्योग की अपनाने वाला पहला कोयला सार्वजनिक उपकरण बन गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 फटाफट। अभी देखिए आपका रात का 2:48 हो रहा है रात का। आज क्या तारीख क्या है तो देख लीजिए थोड़ा सा। आज तारीख है 27 अप्रैल, सॉरी। आगे बात करते हैं कि पहला सा रिवीजन करते हैं किसका? 21 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ? UAE के डेजर्ट फ्लैग 10। हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किसे? निसार इसरो और इंडिया नासा का है, ठीक है। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b, ठीक है ना। एक्सो प्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने किया है, ठीक है ना। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण का खोज किसने किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। आगे बात करते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? राम मोहन नायडू जी को हर प्रतिभा से सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? पता नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। हाल ही में भारतीय कृषि 11 था ना, 11, ठीक है ना। हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 18 पदक जीते हैं। 11 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे ICAR का होते हैं कि नियुक्ति किया गया? मांगी लाल जाट को ICAR का हेड बनाया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? असम। आगे बात करते हैं, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सैनिक अवास पुरस्कार द ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन
ओशन, तब मॉरिशस हो गया मॉरिशस। आगे बात करते हैं नाबार्ड, तब 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था सिमरन कमेटी के सिफारिश पर। बस इतना ही काफ़ी है आज के रिवीजन सेशन में, इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।